को सुना तो उग्रसेन का रूप धारण करके आ गया मैया पवन रेखा के पास और आकर के जवाब दिया है रानी पवन रेखा, अरे तुम क्यों चिल्ला रही हो, क्यों चिल्ला रही हो? भला मेरे होते हुए तुम्हें इस जंगल में कोई उंगली भी टच नहीं कर सकता है। आ गया है आज मेरी माताओं मैया नहीं समझ पाई, मैया ने यही समझो कि ये मेरे पति है, क्योंकि वो उसके पति के रूप में आया था, नहीं समझी मैया। आज उस राक्षस ने मैया को अपनी बातों में फंसा लिया और बातों में फंसा करके आगे ले गया, दूर ले गया। उस नीच ने जा करके मैया के साथ बहुत ही बड़ा उपद्रव कर डाला है। और उसने क्या किया है भैया? और जवाब दिया है रानी, हमारे घर में कोई संतान नहीं है और आज हम चाहें शायद भगवान की कृपा से हमारे घर कोई संतान हो जाए। और उसने क्या किया है माताओं? अरे नैन की गासी बुरी देती कलेजो छीनी, अरे खाना पाना भावत नहीं, तोरा हो तू शरीर। उसी समय से राक्षस ने के राक्षस ने उग्रसेन का रूप धारण करके मैया के साथ छल किया। आज मैया पवन रेखा का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। मेरी माता एक बात का ध्यान रखना, अपना पति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, चाहे लड़ो चाहे झगड़ो कुछ भी करो, लेकिन अपना पति अपना ही हुआ करता है। और महाराज स्त्री का सबसे बड़ा लज्जा आभूषण होता है। सबसे बड़ा आभूषण अगर स्त्री के पास है तो केवल उसकी इज्जत है। अगर स्त्री की इज्जत एक बार चली जाए, चाहे जीवन में कितना भी श्रृंगार करे, कितनी भी सजे, फिर भी महाराज वो उस रूप में सुंदर नहीं लगेगी। भले चाहे कुरूप है, देखने में सुंदर नहीं है, अगर उसका पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं हुआ है तो महाराज बहुत सुंदर है। और अगर पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, चाहे कितना भी श्रृंगार कर लो, चाहे कितनी भी लिपस्टिक लगा लो, कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो महाराज, फिर भी पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए तो वो शोभा नहीं आती है शरीर पर। पवन रेखा ने कहा, अरे नीच, तूने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। अब मैं अपने पिया को जाकर के कैसे मुंह दिखाऊंगी, कैसे अपने पिया से जाकर के मिलूंगी? अब मैं क्या करूं दुष्ट? अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं तुझे भस्म कर देती, अगर मुझे पहले मालूम होता तुझे छोड़ती नहीं। गालियां देने लगी है मैया, क्या बोली? और ये इसी बीच में हमारी छोटी मौसी जी उर्मिला जी की तरफ से हमारे पास अपनी बेटे के पास में 101 रुपए आशीर्वाद के रूप में भिजवाए हैं। तो सदैव खुश रहे, भगवान से यही कामना है और हाथों में लक्ष्मी वास करती रहे इनके, और परमपिता हमेशा इन्हें सुख रखे, सुख से हमारी यही आशा अभिलाषा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बोल रही है पवन रेखा गालियां देती हुई स्मित से, का बोली लला सोनो?
और ये 251 रुपए का हार हमारी दीदी जी के सुपुत्र सूरज बेटा की तरफ से आ रहा है। तो बेटा पढ़ लिख करके विद्वान बने, अपने माता और पिता का नाम रोशन करें, हमारी प्रभु से यही आशा रखते इच्छा है। महाराज पवन रेखा गालियां देने लगी, कहने लगे दुष्ट क्या तेरा नाश हो जाए, और जो तूने मेरा पत्र धर्म नष्ट कर दिया है। इस तरह से कहती हुई मैया पवन रेखा आगे के लिए जब पढ़ने लगी, एकदम से कहने लगा तुम्हें मालूम है, कुछ मालूम है तुम्हें, तुम्हारे घर में कोई बालक पैदा नहीं हो तो, और हमारे सहयोग से तुम्हारी बहुत बड़ा बलवान बेटा पैदा होगा। महाराज आज उसी समय श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, मैया पवन रेखा गालियां देने लगी, कहने लगी अरे दुष्ट तूने मेरा पत्र धर्म नष्ट कर दिया, मुझे ऐसे बेटे की जरूरत नहीं है, जैसे जिसका बाप नीचे होगा वैसे उसकी संतान नीचे होगी, ये सब दवा। इतना कह करके आगे बढ़ी, आज जवाब दिया है, पहुंची अपनी साथ की सहेलियों के पास, साथ की सहेलियों ने उनसे देखा, कहने लगी अरे बहना, वो बहना हाँ एक बात जा बताओ, का पूछी तुम इतना तो सही गई होता है, ऐसी काई आई हो, तुम्हारा जो श्रृंगार सब बिगड़ेगा हो, तुम्हारी होटल की लिपस्टिक जा भवन पे लगी है, और आंखें को कचरा जो होटल पर वो क्या बात है बहना? कछु मत पूछे बहने, तू तो चली आई कोई कमाल में, रत्ता में को हट्टा कट्टा सो बंदर मिलो बाने ये दशा बना दे, जैसे तैसे बच के वहां से निकल के आ पाई। हाय भैया सब बात छोड़े, लेकिन जा बताते नथुनिया कहाँ गई, ते नथुनियों नहीं। अच्छा और नथुनिया हमने बताई नहीं, बंदर मिलो झपट्टा मारो वहीं पे गिर गई और का भैया एक बात पूछे? हाँ पूछे पूछो सुनो सुना। हे बहन एक बात मैं जा बताओ, पूछो कि कैसे गिन गई नथुनिया, अरे बताओ रानी हो कैसे गिन गई नथुनिया, बताइयो रानी। कैसे गिन गई नथुनिया, बताओ रानी।
पवन रेखा को पूछा। पवन रेखा ने कहा वह नट्टा कट्टा सब अंदर मिला, उसने ये हालत बना दी। लड़कियां बोली चलो कोई बात नहीं है, बहुत समय हो गया है, घर पर भी चलना है। आज घर पर पहुंची है महाराज, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज पूरे समय जैसे ही हुआ है, समय बीतने के अनुसार पवन रेखा के एक बेटा पैदा हुआ। और जैसे ही महाराज बेटा पैदा हुआ तो बेटा पैदा होते ही होते अशुभ होने लगे। माताओं सबकी बात है, जब सपूत पैदा होते हैं तो सुंदर सुंदर दर्शन होते हैं, जो कपूत पैदा होते हैं तो पहले से ही अशुभ होने लगते हैं। आज जैसे ही पवन रेखा ने बेटा को जन्म दिया है, अशुभ होने लगे। और क्या होने लगे हैं बताया। और महाराज क्या दशा है, जैसे उस बच्चे का जन्म हुआ है कि मेला होते ही मानक के और यानी तूफान मचाने लगी। बिजली तड़पी आकाश हिलाए और मान में सिया उसी समय बिजली तड़पने लगी, आकाश हिलने लगा, महाप्रलय सी आने लगी है। और माता जैसे हुआ है, यमुना मैया की पार हिलने लगी, आकाश हिलने लगा, घन में बिजली चमकने लगी। इस तरह के सुन हुए बेटे का जन्म हुआ। मैया पवन रेखा समझ गई राक्षस पैदा हुआ है। और इसी बीच में 251 रुपए का हार हमारी दीदी